तो हमने पॉइंटर्स देखा। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टी लेवल पॉइंटर। अच्छा, पॉइंटर वेरिएबल बनाते कैसे हैं? फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू 10 लिखा, इंटीजर स्टार पी। ठीक है, पॉइंटर वेरिएबल बनाना है तो हमें क्या लगाना पड़ता है? स्टार लगाना पड़ता है। अब इसका इनिशियलाइजेशन कैसे होता है? या तो आप जब डिक्लेयर कर रहे हो तभी इनिशियलाइज कर दो, अदरवाइज अगर आप इस टाइम पे इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन की तरफ टाइम पे नहीं कर रहे तो फिर कैसे करते हैं? पी लिखेंगे, देन एड्रेस। पॉइंटर हमेशा क्या होल्ड करता है? एड्रेस होल्ड करता है। ठीक है, एक तरीका ये है लिखने का। दूसरा तरीका क्या था? इंटीजर, जब आप डिक्लेरेशन कर रहे हो तभी आप एड्रेस डाल दो। ये दो तरीके होते हैं लिखने के। ठीक है, तो इससे क्या होगा? एक मेमोरी में वेरिएबल बनेगा जिसका कुछ एड्रेस होगा, और ये पॉइंटर क्या करेगा? पॉइंटर पी एक क्रिएट होगा। किस टाइप का है ये? इंटीजर टाइप का है, तो किस टाइप के एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा? इंटीजर टाइप के एड्रेस को होल्ड कर रहा होगा। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा? 2000। और ये किसको पॉइंट कर रहा होगा? इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं प्रिंटफ लिखता हूँ, पी, तो ये क्या प्रिंट करेगा? पी में क्या है? एड्रेस है किसका? ए का, तो ये क्या आउटपुट देगा? 2000। और अगर मैं लिख दूं प्रिंटफ परसेंटाइल डी, एड्रेस से वैल्यू निकालनी होती है तो क्या लगाना पड़ता है? स्टार। स्टार लगेगा तो वैल्यू आएगी। स्टार ऑफ पी लिख दूंगा तो क्या दे देगा ये? वैल्यू। वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। ठीक है, अब मल्टी लेवल पॉइंटर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंट ए इक्वल टू 10। ऐसे समझो कि ऐसे 4-5 रूम है। ठीक है, कोई एक लड़का यहाँ पे बैठा हुआ था पहले। रूम ये 1000 है, इसकी लोकेशन कुछ 2000 है, इसकी 3000 है और इसकी 4000 है। ठीक है, यहाँ से एक बंदा आता है, उसको इससे मिलना होता है, लेकिन ये क्या करता है? यहाँ पर एक चिट छोड़ता है और लिख देता है कि मैं कहाँ पे गया हूँ? 2000 रूम में गया हूँ। वो यहाँ पे चला आता है। देन फिर यहाँ से ये उठकर यहाँ चला आता है, देन ये यहाँ से उठकर यहाँ चला आता है। ठीक है, और हर बार ये क्या करता है? एक चिट छोड़ देता है ताकि पीछे वालों को पता रखता रहे कि ये कहाँ गया है। ठीक है, और मिला कहाँ पे? वो यहाँ पे मिला। तो ये क्या हुआ? यहाँ पे एक जो वेरिएबल था PTR, इसके अंदर किसका एड्रेस था? इसका एड्रेस था। इस एड्रेस लोकेशन पे किसका एड्रेस था? इसका एड्रेस था। इस एड्रेस लोकेशन पे किसका एड्रेस था? इसका एड्रेस था। इस एड्रेस लोकेशन पे किसका एड्रेस था? इसका एड्रेस था। और यहाँ पर हमें वो बंदा मिला है। तो हमें कितनी बार पॉइंटर चलाना पड़ा? 1 2 3। तो 3 बार हमें पॉइंटर का यूज करना पड़ा, तब हमें वो वैल्यू मिली। ठीक है, तो यही होते हैं मल्टी लेवल पॉइंटर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है इंट ए इक्वल टू 10 और 2 पॉइंटर मैंने बनाए। ठीक है, अब ये क्या है? ए अगर एक वेरिएबल बना, मान लेते हैं इसमें वैल्यू 10 है, 3000 के एड्रेस पे है, तो पी क्या है? पी एक पॉइंटर वेरिएबल है। पी में क्या डाल दिया? एड्रेस ऑफ ए डाल दिया। ठीक है, और क्यू में क्या डाल सकते हैं हम? क्यू में पी में क्या है? एड्रेस ऑफ ए 3000 पड़ा हुआ है। पी किसको पॉइंट कर रहा है? डायरेक्टली इसके मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। क्यू क्या है? पॉइंटर डबल स्टार लगा हुआ है, मतलब ये ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है जो खुद एक एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, तभी तो 2 पॉइंटर लगा। तो क्यू क्या है? क्यू में क्या पड़ा हुआ है? क्यू में एड्रेस ऑफ पी पड़ा हुआ है। पी का भी कुछ एड्रेस होगा, अगर ये स्टोर कर रहा है तो पी का भी कुछ एड्रेस होगा। मान लेते हैं 4000, तो क्यू में क्या पड़ा हुआ है? 4000, और क्यू का भी कुछ एड्रेस होगा, मेमोरी लोकेशन। तो अगर हम लिखते हैं प्रिंटफ परसेंटाइल डी स्टार ऑफ क्यू, तो क्यू होगा स्टार ऑफ क्यू। क्यू क्या है? क्यू में क्या पड़ा हुआ है? 4000। 4000 पे 4000 किसको पॉइंट कर रहा होगा? इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और इस पे स्टार लगाया तो किसको पॉइंट करेगा? 3000 को पॉइंट करेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 3000। ठीक है, अगर मैं लिखूं प्रिंटफ परसेंटाइल डी स्टार स्टार क्यू, तो ये क्या प्रिंट करेगा? क्यू क्या है? क्यू 4000 पड़ा हुआ है, 4000 पे स्टार लगाऊंगा तो 4000 पे स्टार लगाया तो 3000,
3000 पे फिर स्टार लगा, डबल स्टार है ना, तो 3000 पे फिर स्टार लगा तो वैल्यू मिल जाएगी हमें यहाँ पे 10। ठीक है, तो ऐसे निकाला आता है ये वैल्यूज़। अब इसमें आप 4 पॉइंटर, 5 पॉइंटर, 6 पॉइंटर जितने भी लगा लो, आपको निकालना ऐसे ही है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये हो गया पॉइंटर्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था। अब हम एक एक पॉइंटर पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और है पॉइंटर में कि पूछा जाता है, थोड़ा सा बिट्स का कॉन्सेप्ट है। ये देखते हैं एक बार। कभी कभार इंटरव्यूज़ में या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि क्या हम इंटीजर को कैरेक्टर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं या फिर कैरेक्टर को इंटीजर पॉइंटर में स्टोर कर सकते हैं। तो कर सकते हैं या नहीं, ये पहले देखते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इंटीजर a इक्वल टू 10 है, तो पॉइंटर अगर इंटीजर टाइप का है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इंटीजर की साइज कितनी होगी, 4 बाइट। पॉइंटर भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो इसकी भी साइज कितनी होगी, 4 बाइट। तो स्टोर इसके एड्रेस को ये स्टोर कर लेगा ना, क्यों कर लेगा, ये 4 बाइट का है, तो मान लेते हैं एक बाइट मतलब 8 बिट। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 को रिप्रेजेंट करना है तो कितना हो जाएगा, कुछ ऐसा लिखा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8, कुछ ऐसा लिखा होगा। ठीक है, तो इंटीजर में क्या गया, पॉइंटर में इसका एड्रेस क्या होगा। अब ये देखो LSB होता है और ये MSB होता है। ठीक है, अब रजिस्टर भी 2 टाइप के होते हैं यार सिस्टम में, एक होता है जो LSB से कंप्यूट करता है, एक होता है MSB से कंप्यूट करता है। तो हम अभी LSB पे बात कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम मान के चलते हैं यहाँ से स्टोरेज स्टार्ट होती है, तो ये क्या स्टोर करेगा, पहले इस बाइट को स्टोर करेगा। तो इसमें क्या है लिखा हुआ, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये इंटीजर टाइप का तो चारों बाइट को स्टोर कर लेगा MSB में। ठीक है, अब अगर मान लो ऐसा होता कुछ, इंटीजर a इक्वल टू 132, ठीक है, और पॉइंटर जो होता वो मेरे कैरेक्टर टाइप का होता, तो इसका आंसर क्या आता, कभी कभार ऐसे पूछ लेता है। और p में मैं डालूंगा एड्रेस ऑफ a। ठीक है, अब मैं printf कराना चाहूँ, ये एक गेट का शायद पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार ऑफ p, तो ये क्या आउटपुट देगा। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन को देखें और इंटीजर यहाँ पे भी अगर 4 बाइट का माने, तो 132 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 128 मतलब 7th बिट, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6 और 7, 2 की पावर 7, 128, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, देन ये वाली बिट 1 होगी, बाकी सब 0। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, हमें यहाँ जाना है, तो 256, 250, 258 कर लेते हैं। ठीक है, तो 258 का क्या हो जाएगा, 258 का हो जाएगा ये 1, ठीक है, और 256 हो गया ना, 56, 57, 58, 2 बचा, तो यहाँ पे ये 0। ठीक है, कुछ ऐसा है। ठीक है, चेक कर लो आप, 2 की पावर 8 क्या होता है, 256, 256 प्लस 2 कितना हो गया, 258। ठीक है, तो ये इसका बाइनरी हो जाएगा। आप वो डिवाइड वाले मेथड से भी करके देख सकते हो, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो पॉइंटर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। इंटीजर कितने बाइट का था, 4 बाइट का था, इसलिए ये आगे भी स्टोर होता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर कितने बाइट का होता है, अगर देखो सी के स्टैंडर्ड तो कभी कोई साइज़ नहीं बताते, ये मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा है। तो अगर हम यहाँ पे मान करें लेट 1 बाइट का है, तो P में एड्रेस किसका गया, एड्रेस ऑफ A गया, एड्रेस ऑफ A गया, लेकिन कितने बाइट गए, 1 बाइट गया। मतलब अगर LSB से स्टार्ट किया गया तो ये यहाँ तक ही सिर्फ एड्रेस गया होगा,
ठीक है, इतना डेटा गया होगा P के पॉइंटर में। अब P पे आप अगर कोई वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे तो वो 1 बाइट आपको देगा, तो इसका आंसर आपको क्या दे देगा, वो 2 दे देगा। ठीक है, कोई एरर नहीं आएगी, बस क्या होगा, ये बाइट्स में चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे क्या ऐसे स्टोर किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, लेकिन डिफरेंस आंसर्स में आ जाएगा। ठीक है, आंसर में कैसे आएगा, क्योंकि सबके अलग अलग अकॉर्डिंग बिट्स का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये आप रन करा के देखना तो भी आंसर यही आएगा। ठीक है, तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा अच्छे लेवल का था। उस टाइम शायद तुरंत आप इसका आंसर ना दे पाओ, स्ट्राइक ना करे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए पहले हम इंट को हम 4 बाइट मान के चल रहे हैं, 4 बाइट ही मान के चलते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा जो हमने बिट वाइज में डिस्कस किया था, 2's कॉम्प्लीमेंट्स और 1's कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कब हमने देखा था कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता है तो वो तो नॉर्मल स्टोर हो जाता है, लेकिन अगर कोई नेगेटिव नंबर होता है तो वो हमेशा किस में स्टोर होता है, 2's कॉम्प्लीमेंट में स्टोर होता है। ये मैं आपको पहली क्लास में समझा चुका हूँ, अगर आपको नहीं देखा है तो आप उस क्लास को पहले रेफर कर लेना, इसमें मैं लिंक दे दूँगा। देन स्टार्ट करते हैं। तो अगर 130 को हम लिख रहे हैं तो हम हमेशा LSB से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ देखो यार, ये सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जब हम COA पढ़ेंगे ना तो 2 टाइप के रजिस्टर होते हैं, एक होता है जो MSB से कैलकुलेशन स्टार्ट करता है, एक होता है LSB से स्टार्ट करता है। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। ठीक है, तो हम LSB से मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 130 को स्टोर करना है तो क्या हो जाएगा, 127 हो गया, नहीं 128, 129, 30, 2 बचा, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका बाइनरी, बाकी तो सब 0 होंगे। ठीक है, अब देखो पॉइंटर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। तो कैरेक्टर अगर इंटीजर 1 बाइट मान के चल रहे हैं और कैरेक्टर को हम 1 बाइट मान लेते हैं, तो 1 बाइट स्टोर करेगा, मतलब कितना स्टोर करेगा, सिर्फ इतना स्टोर करेगा, इतने का एड्रेस। ठीक है, मतलब पॉइंटर किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का। तो कैरेक्टर टाइप 1 बाइट का है तो वो 1 बाइट देगा, मतलब 8 बिट तक जाएगा, उसके बाद वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, सिर्फ इतनी वैल्यू स्टोर करेगा, इतने को नेग्लेक्ट कर देगा। तो PTR में क्या गया, एड्रेस ऑफ A डाला, A से कितना चलो भैया, सिर्फ 8 बिट तक चलो। ठीक है, तो 1 बाइट बन जाएगा। अब वो 8 बिट चला आया। अब मैंने आपको 2's कॉम्प्लीमेंट सिखाया था, अगर आगे 1 आ गया तो ये क्या दिखा रहा होगा, ये निगेटिव नंबर दिखा रहा होगा। तो कंपाइलर क्या सोचेगा, ये निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो वो इसको कैसे कैलकुलेट करेगा, कैसे हैंडल करेगा, एज अ 2's कॉम्प्लीमेंट की तरह हैंडल करेगा। तो 2's कॉम्प्लीमेंट का हमने डायरेक्ट निकालना सीखा था, क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, -2⁶, -2⁵, -2⁴, -2⁵, -2⁵2, -2�0 और होल में से -1 करते हैं। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 64 -32 -16 -8 -4 -1 और -1, ये टोटल हो जाएंगे -126। तो इसका आंसर जो आएगा वो -126 आएगा। आप इसको रन करा के भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट था एरेज और पॉइंटर्स। अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट में देखते हैं एरे को हम पॉइंटर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, एरे और पॉइंटर का रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं। A और ऑफ 5 दिया हुआ है, 10 20 30 40। अच्छा, एरे के एडवांटेजेस शायद मैंने उसमें बताए थे, 1-2 और होते हैं। ये कैसा होता है, कैशे फ्रेंडली होता है। कैशे फ्रेंडली मतलब क्या होता है, हमारा एक PCB होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम की बात है। जब भी कोई प्रोसेस रैम में जाती है, मतलब वो कहाँ जाती है, PCB में जाती है, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स, प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स होता है, PCB बोलते हैं उसको। ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने सुना भी होगा, नहीं तो हम पढ़ाएंगे। थोड़ा सा CPU की बात कर लेते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स बोल लो, ऐसा कुछ भी मतलब बोल सकते हो। उसमें क्या होता है
कि हमें कैसे पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को कैसे पता चलता है कि कोई प्रोसेस आ रही है और कोई प्रोसेस जा रही है, ठीक है। क्योंकि देखो हमारा सीपीयू आज के टाइम में कैसा है, पहले क्या होता था, यूनी प्रोसेसर होता था, एक प्रोसेस जाती थी सीपीयू में, देन वो पूरी एग्जीक्यूट होती थी, देन वो बाहर आती थी। आज हमारे पास जो होता है वो मल्टी कोर प्रोसेसर होते हैं, मतलब एक साथ मल्टीपल प्रोसेस को करते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा, उस प्रोसेस को कैसे पता चलेगा कि उसने कितना एग्जीक्यूशन किया। अगर वो बार बार बाहर निकलेगी और अंदर जाएगी तो हर बार वो नई तरीके से स्टार्ट करेगी, और नए तरीके से स्टार्ट करेगी तो बार बार वो कोड रन होगा पूरा पूरा। तो ये तो यार ड्रॉबैक है। तो इसको कैसे हैंडल करता है सीपीयू, तो सीपीयू क्या करता है, हर एक प्रोसेस का एक पीसीबी होता है, उसमें वो स्टोर रखता है कि कितनी लाइन एग्जीक्यूट हो गई है, कितने रजिस्टर यूज हुए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशंस रखता है, ठीक है। तो प्रोसेस कंट्रोल बॉक्स का ही कॉन्सेप्ट था ये, इसको समझने के लिए कि एरे में क्या होता है, एरे कैशे फ्रेंडली होता है। मींस एक बार में सेकेंडरी मेमोरी या फिर जहां पे भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा है वहां से उठकर पूरा डेटा चलाता है, ठीक है। कैशे में ऐसा नहीं होता कि मतलब अगर आपको इसीलिए इस पे इंडेक्सिंग इजी पड़ती है, क्योंकि अब आपको A2 चाहिए तो वो कैशे के साथ ही आया होगा पूरी मेमोरी लोकेशन, तो डायरेक्टली आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये कैशे फ्रेंडलीनेस प्रोवाइड करता है, ये भी एक इसका एडवांटेज है, और कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन भी प्रोवाइड करता है। ये हम अच्छे से पढ़ेंगे जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें देखेंगे रजिस्टर क्या होते हैं, कैसे स्टोरेज होती है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम फिलहाल एरे देखते हैं। एरे में क्या था, ठीक है। तो एक हम पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या था, देखो एरे का नेम क्या होता है, एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है। इसमें हम क्या नहीं कर सकते, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं कर सकते थे, ऑपरेटर नहीं लगा सकते थे। लेकिन जब हमने पीटीआर में क्या डाल दिया, ए डाल दिया, इसका मतलब क्या है, अब जो एरे पहले ऐसे बना हुआ था जिसमें वैल्यूज थी 10, 20, 30, 40, ठीक है, ये वैल्यूज थी। इसका मान लेते कुछ एड्रेस 1000 था, ठीक है। ए इसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, लेकिन ये कैसा था, कांस्टेंट पॉइंटर था। तो इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ये सब लगाने में थोड़ी सी दिक्कतें होती थी, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको पीटीआर में स्टोर कर दिया तो पीटीआर में क्या गया, एड्रेस 1000 गया। अब देखो, अभी तक हम एरे को लेफ्ट हैंड साइड में यूज कर पा रहे थे। मैंने एक ड्रॉबैक बताया था, एरे का नेम कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं होगा, लेकिन देखो पॉइंटर को हमने स्टोर कर लिया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये पॉइंटर का एडवांटेज है। अब पॉइंटर से हम एरे को अब प्रिंटफ %d स्टार पीटीआर लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या है, पीटीआर में क्या है, पीटीआर में एड्रेस है, किसका, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 का है। इसमें क्या है, एड्रेस ऑफ ए ऑफ 0 का है, और इस पे स्टार लग गया तो ये क्या देगा, वैल्यू देगा। वैल्यू किसकी, 10। इसका आउटपुट क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह प्रिंटफ %d स्टार पीटीआर +1। अब ये क्या देगा, पीटीआर में क्या है, एड्रेस ऑफ A0 +1 किया सेकंड वाले का, और एड्रेस आया सेकंड वाले का, स्टार लगाया तो अब क्या आ जाएगा, 20। तो देखा, एरे अब इससे बहुत ईजी हो गया। अब एक और तरीके से है, हम क्या कर रहे थे, हम इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा पा रहे थे। अब ऐसे प्रिंटफ भी हम कर सकते हैं पॉइंटर में स्टोर करने के बाद, क्योंकि अब ये वेरिएबल पॉइंटर है, कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ptr++ स्टार। तो पीटीआर पहले किसको पॉइंट कर रहा है, स्टार्टिंग एड्रेस को, ++ किया तो सेकंड एड्रेस को पॉइंट करेगा, और सेकंड एड्रेस पे स्टार लगाया तो इसका भी आंसर 20 आएगा। तो ये एरे और पॉइंटर का रिलेशन था जो याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटफ %d स्टार ptr++, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है या फिर प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले वैल्यू को यूज करेंगे देन इंक्रीमेंट करेंगे। तो पीटीआर क्या है, किसको पॉइंट कर रहा है, इसको। पीटीआर का स्टार किया तो पहले स्टार एग्जीक्यूट होगा, तो 10 आया, 10 आउटपुट में चला जाएगा, देन ptr++। अब पीटीआर में किसका एड्रेस चला जाएगा, पीटीआर इसको पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। अब फिर से अगर हम पीटीआर लिखते हैं, प्रिंटफ %d पीटीआर का स्टार, अब 20 आना चाहिए,
ठीक है, तो ये आउटपुट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एरे और पॉइंटर का रिलेशन होता है। तो अभी तक हमने जितना भी एरे पॉइंटर पढ़ा, सबसे ज़्यादा सी में कुछ इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, तो वो एरे और पॉइंटर्स है। ठीक है, तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ भी डाउट है, तो आप इस वीडियो लिंक के नीचे कमेंट कर सकते हो। ये पूरा था एरेज पॉइंटर का कॉन्सेप्ट। अब कई टाइप के पॉइंटर्स होते हैं, वाइल्ड पॉइंटर्स, वाइड पॉइंटर्स, नल पॉइंटर्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं कि कई बार पूछता है, अच्छा कुछ वैलिड चीज़ें हैं, जैसे PTR+1, किसी पॉइंटर में 1 ऐड करना वैलिड है, PTR में से कुछ माइनस करोगे वैलिड है, 2 एड्रेसेस को ऐड करोगे वैलिड है। ठीक है, 2 एड्रेसेस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी वैलिड है। लेकिन ये किस केस में वैलिड है, 2 एड्रेस को सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। मान लेते हैं PTR इसको पॉइंट कर रहा था और PTR इसको पॉइंट कर रहा होगा और PTR1 इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो इनका डिफरेंस सिग्निफिकेंस क्या है, PTR1 माइनस PTR। ठीक है, तो ये होता है PTR1 माइनस PTR, क्या हो जाएगा 1008 माइनस 1000 डिवाइडेड बाई, इसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मैंने कितना माना है 4 बाइट, डिवाइड बाई 4, तो ये कितना हो गया 8/4, 4 2 ज़ा 8, मतलब इन दोनों के डिफरेंस में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो 10 और 30 के बीच में कितने एलिमेंट हैं, एड्रेस के बीच में कितने वैलिड नंबर्स हैं, मतलब कितने वैलिड हैं। तो देखो ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस किसका था, इसका था, और ये वाला एड्रेस इसका था, तो इनके बीच में कितने वैलिड है, 1 वैलिड 2 वैलिड, ये वाला पार्ट नहीं लेते, तो कितने वैलिड एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इन 2 एड्रेस के बीच के डिफरेंस में कितने एलिमेंट हैं, यही हमारा आंसर होता है। ये सिर्फ वैलिड होता है किस केस में, एरे के केस में, और कहीं आप लगाओगे तो ये काम नहीं करेगा। तो ये 3 पॉइंट, ये 4 पॉइंट वैलिड होते हैं। एक फिर होता है अगर किसी 2 एड्रेसेस को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करो, तो ये एरर होता है। किसी 2 एड्रेसेस को आप डिवाइड करने की कोशिश करो, तो ये भी क्या देता है, एरर देता है। तो कभी कभार इस पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तो फ्रिक्वेंटली हर गेट के पेपर में पूछा जाता है। इसके 1-2 न्यूमेरिकल हम देखेंगे अभी, और इस टाइप के भी क्वेश्चंस कभी कभार मिल जाते हैं एरर के केस में। ये एरेज और पॉइंटर्स का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गेट का, इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, हमने क्या क्या जाना, पहले तो हमने जितना भी पढ़ा उसमें सब कुछ है यहाँ पे। एरे क्या होता है, एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, इसमें डायरेक्टली इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन नहीं हो सकता, इसीलिए क्या किया गया है यहाँ पे स्टार PTR लिया गया है कि PTR को हमने कांस्टेंट पॉइंटर से हटा दिया है। तो अब एरे PTR किसको पॉइंट करने की कोशिश कर रहा था, इसके किसी एलिमेंट को पॉइंट करने की कोशिश कर रहा था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक इंटीजर A वेरिएबल बना है, मैं आपको यहाँ मेमोरी से समझा रहा हूँ लेकिन आपको इतना डिटेल में नहीं करना होता। ठीक है, देन एक एरे है, एरे को पढ़ने का तरीका क्या होता है, ARR इज द कलेक्शन ऑफ 5 एलिमेंट ऑफ इंटीजर टाइप। तो ARR कलेक्शन है 5 एलिमेंट का। 0 1 2 3, क्या क्या वैल्यूज़ हैं, 30 50 10। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये क्या ले लेगा, 0 ले लेगा। ठीक है, तो इसके तो बात ही नहीं है। देन स्टार PTR में अभी क्या था, PTR में है एड्रेस ऑफ ARR 0। ARR 0 क्या है, मैंने पढ़ाया कब एड्रेस होता है और कब वैल्यू होती है। डायमेंशन कितने हैं, डायमेंशन सेम है, डायमेंशन सेम है, तो मतलब ये क्या है, ये वैल्यू थी, इस वैल्यू के एड्रेस पे जा रहे हैं, तो इस वैल्यू के एड्रेस पे ARR 0 के एड्रेस पे, मतलब हम यहाँ खड़े हैं, और इस पे +1 किया तो मतलब इसकी साइज़ कितनी है, इसकी साइज़ 4 बाइट, हम 4 बाइट मान के चल रहे हैं, कितनी भी बाइट मान लो, दिया नहीं है तो हम 4 बाइट मान के चल रहे हैं। तो 4 × 1 4 1 ज़ा 4, मतलब इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो PTR किसको पॉइंट कर रहा है, PTR इसको पॉइंट कर रहा है, और ये क्या है, ARR। ठीक है, देन अब क्या कहता है, A में स्टार PTR डालो, PTR पे स्टार लगाया तो किसी के भी घर के अंदर घुस सकते हैं, मतलब वैल्यू पे जा रहे हैं। तो क्या आया, A में 50 आया, A में 50 आया। देन स्टार PTR पे स्टार लगाया तो इसमें क्या, इसको ++ किया, तो अब यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू क्या होगी, 51। देन नेक्स्ट लाइन PTR++ किया, PTR में ++ हम डायरेक्टली कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट पॉइंटर नहीं है, तो PTR का ++ किया, तो PTR पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब किसको पॉइंट कर रहा होगा, इसके एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा। देन printf करना है A में क्या है 50 प्लस स्टार PTR किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, स्टार लगाया तो घर के अंदर मतलब 10 प्लस ARR ऑफ 1,
ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 1 पे क्या है 51, तो कितना आया 50, 50, 100, 100, 110, 110 प्लस 111, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो आपको गेट में ये सब नहीं करना, आप कैसे बनाओगे, डायरेक्टली देखोगे ARR 5 क्या है 30, 50, 10 है, ARR यहाँ पे 100 भी कर देता और 3 ही वैल्यू डालता ना, तो आप 3 ही पे काम करते, आगे को छोड़ दो। स्टार PTR देखोगे, PTR देखोगे, एड्रेस ऑफ A0 देखोगे, डायमेंशन सेम है, मतलब ये क्या हो गया, ये वैल्यू होगी तो वैल्यू का एड्रेस क्या है, ARR ऑफ 0 30 पे बैठा है, 30 पे प्लस 1 करोगे तो इसकी साइज़ क्या है 4 है, 4 इंटू 1, 4 1 4, मतलब नेक्स्ट एड्रेस पे गया तो 50 वैल्यू आई, मतलब PTR में क्या, देन तो फिर यहाँ पे क्या चला जाएगा, PTR में गया इस पूरे का एड्रेस, मतलब PTR इसको पॉइंट करने लगा, देन यहाँ पे क्या हुआ, स्टार लगाया, मतलब वैल्यू निकाल रहे हैं, वैल्यू निकाला तो A में वैल्यू गई 50 चली गई A में, देन PTR स्टार ऑफ PTR किसको पॉइंट कर रहा था, ये स्टार लगाया तो इसके अंदर लगाया, देन प्लस प्लस किया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया, तो इंक्रीमेंट कहाँ होगा, यहीं पर होगा, 51 हुआ, देन PTR प्लस प्लस किया तो PTR एड्रेस चेंज कर रहा है, तो PTR इसको पॉइंट कर रहा था, देन PTR इसको पॉइंट करने लगेगा, PTR प्लस प्लस हुआ, देन आप यहाँ पे टोटल डायरेक्टली करोगे, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉइंटर्स। पहला पॉइंटर में टाइप देखें तो हम वाइल्ड पॉइंटर की बात करते हैं। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंट a इक्वल टू 10 था, ठीक है, और क्या किया, printf %d a, ठीक है, तो इसके इतने से करने से क्या होगा, मेमोरी लोकेशन में एक वेरिएबल बनेगा जिसका कुछ मेमोरी एड्रेस होगा, ठीक है, printf क्या करेगा 10 printf करेगा। अब वाइल्ड पॉइंटर क्या होता है कि मैंने कुछ पॉइंटर इनिशियलाइज किए, फॉर एग्जांपल स्टार p इंट स्टार q, ठीक है, और मैंने क्या किया कि अब देखो मेमोरी में तो यार देखो अगर हमें पॉइंटर मिला हुआ है तो हम किसी भी मेमोरी एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्या था, मान लेते हैं किसी प्रोग्राम में a यहाँ पे बना था जिसमें वैल्यू 10 पड़ी हुई थी, ठीक है, कोई मेमोरी लोकेशन 100 थी, ये कुछ XYZ कुछ पड़ा हुआ था, इस पे वैल्यू 500 थी, तो मैंने क्या किया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे P में क्या डाल दिया 100 डाल दिया, जो कि इस प्रोग्राम में कहीं यूज़ ही नहीं हुआ था, तो वो क्या करेगा इस मेमोरी लोकेशंस पे जाएगा 100 पे और यहाँ के डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। तो ये क्या होते हैं, वाइल्ड पॉइंटर होते हैं। इसलिए जब भी आप पॉइंटर बनाओ, पॉइंटर में अपने वैलिड एड्रेसेस को इनिशियलाइज करो। अब आज के टाइम में जो ऑनलाइन कंपाइलर्स होते हैं वो इस चीज़ पे एरर दे देंगे, लेकिन ऐसा पहले के जो कंपाइलर्स होते थे, अगर आपकी मेमोरी लोकेशन एक्सेस हो रही है तो वो उसको एक्सेस कर लेते हैं। ये पॉइंटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, इसीलिए जावा और जो फर्दर लैंग्वेजेस आई उसमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हटाना पड़ा था, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स हम किसी की प्राइवेट चीज़ को एक्सेस कर पा रहे थे, ठीक है। तो वाइल्ड पॉइंटर कभी ऐसे करता है कि आपको इस मेमोरी लोकेशंस पे चेंज नहीं करना था, लेकिन आपने जानबूझकर नहीं, लेकिन जाने अनजाने किसी और मेमोरी लोकेशन के किसी और डेटा को ओवरराइट कर दिया, ठीक है। तो ये होता है वाइल्ड पॉइंटर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंटर क्या होता है, नेक्स्ट होता है नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या है, नल पॉइंटर यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये अब जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे ना, उसमें भी हम सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं, नल पॉइंटर का यूज़ करते हैं। नल पॉइंटर क्या होता है, इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल क्या था, नल पॉइंटर। अब नल पॉइंटर क्या होता है कि अगर हमें किसी इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट करना होता है, नल पॉइंटर होता है। मेमोरी में क्या होता है ना, मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है हमारे सिस्टम में, तो कुछ स्टार्टिंग के एड्रेसेस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने पास रखता है। कहाँ से, 000 ये हेक्साडेसिमल में लिखा होता है, यहाँ से लेकर कुछ एड्रेस वो अपने पास रखता है। तो नल पॉइंटर्स क्या होते हैं, नल पॉइंटर सी में इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट करने के लिए यूज होते हैं। अब इनवैलिड एड्रेस को हम और किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, निगेटिव। निगेटिव क्या, पॉइंटर एड्रेस कभी निगेटिव होता है, नहीं होता, तो निगेटिव नंबर से भी कर सकते हैं, या फिर 0 से भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 ऑपरेटिंग सिस्टम ने होल्ड कर रखा है, और अब आप 0 को किसी को एड्रेस देना चाहोगे तो वो लेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हम नल पॉइंटर को 0 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो नल पॉइंटर डालने का तरीका क्या होता है, आप लिख सकते हो PTR इक्वल टू नल,
ठीक है, मान लेते हैं इंट स्टार PTR है। एक तरीका तो ये है नल पॉइंटर लिखने का। दूसरा तरीका क्या है, जीरो भी मैंने बताया इनवैलिड एड्रेस को पॉइंट करता है। तो दूसरा तरीका है, अगर इंट स्टार PTR लिखा हुआ है तो क्या लिख सकते हो, PTR में यहाँ पे इंटीजर 0। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ठीक है, हाँ स्टार इधर लगेगा ये। ठीक है, ये एक तरीका है। ठीक है, तो नल को हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जीरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, अगर सी में ध्यान दे तो हम शायद नल कैपिटल में लिखते हैं, एक बार चेक कर लेना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, देख लेना कौन सा सिंटैक्स चल रहा है। और एक और तरीका होता है नल पॉइंटर को रिप्रेजेंट करने का, PTR1 मान लेते हैं। तो PTR1 में क्या डाल दो, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग होती है, टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं, ये क्या बताता है, जीरो तो लिख दिया लेकिन कितने बिट होंगे, 4 बिट होंगे, क्योंकि पॉइंटर किस टाइप का, इंटीजर टाइप का। तो ये बताया जा सकता है, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, नल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अगर अब पॉइंटर फ्लोट टाइप का है तो इंस्टार PTR2, तो इसमें डायरेक्टली नल डाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या है लिखने का, PTR2 में क्या डाल दो, फ्लोट, ये बता देगा कितने बिट फेच करना है, और 0 नल, मतलब उस PTR2 में नल पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से लिखा आता है नल पॉइंटर को। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ इसका कहाँ पड़ता है, आपको जैसे लिंक लिस्ट देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लिंक लिस्ट बनेगी, तो हर जगह यहाँ पे क्या होगा, इसका वैलिड एड्रेस पड़ा होगा, इसका वैलिड, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस पर किसी और को एड्रेस, किसी और को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, तो हमें इसको क्या करना होगा, इनवैलिड करना होगा, रोकना होगा अपने को। तो इसको क्या करना होगा, या फिर नल करो या फिर 0 करो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है नल पॉइंटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट है वाइड पॉइंटर, तीसरा। ठीक है, वाइड पॉइंटर की क्यों ज़रूरत पड़ी, कभी ऐसा होगा कि आपको पता नहीं है, मतलब आपके पास मान लीजिए 4 वेरिएबल है और आपको एक ही पॉइंटर से सबको प्रिंट कराना है, आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, कुछ ऐसा होता है तो देखते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, एक तरीके से है कि इंट a = 10 लिखा, फ्लोट b = 20 लिखा, 20.0 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब एक मैंने वॉइड पॉइंटर बनाया, वॉइड स्टार PTR। ठीक है, और मैंने क्या किया, PTR = एड्रेस ऑफ A डालने की कोशिश की। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, अगर मैं यहाँ पे अब printf %d स्टार PTR कराऊंगा तो ये क्या देगा, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि वॉइड लिखने का मतलब है हमने बताया ही नहीं कि उसको कितने बिट फेच करना है, 8 बिट ले आए, 4 बिट ले आए, 5 बिट ले आए, कितनी बिट ले आए हमने ये बताया क्या उसको, क्या किस टाइप के हो भैया, कितनी बिट लेकर आओ। ये तो 8 बिट का है, लेकिन PTR को नहीं पता वो कितने बिट का लेकर आएगा। तो इसके लिए टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी हमें। यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, इसको एक टर्म और, अच्छा इसको एक टर्म और बोला जाता है कि जब हम वैल्यू निकालते हैं, डी रेफरेंसिंग करना। ठीक है, उसको भी कभी कभार बोल देता है ऐसे टर्म, डी रेफरेंसिंग। डी रेफरेंसिंग मतलब क्या होता है, वैल्यू निकालना। ठीक है, तो printf %d, क्या लिख सकते हैं इसको, टाइप कास्टिंग इंटीजर। हम पहले क्या निकालना चाह रहे हैं PTR से, इंटीजर टाइप की डेटा को एड्रेस चाह रहे हैं, तो इंटीजर लिखो, देन स्टार लगाओ, देन PTR लिखो। तो ये क्या देगा, अब एग्जैक्ट आंसर देगा ये किसका एड्रेस होगा, PTR इंटीजर टाइप का।
तो इंटीजर का एड्रेस कितना हो जाएगा, मान लेते हैं ए की मेमोरी 10,000 पे क्रिएट हुई है, इंट स्टार पीटीआर, पीटीआर किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, तो ये एड्रेस प्रिंट करेगा 1000। ठीक है, तो हमें इसने क्या दिया, एड्रेस दिया। अब इसको डी रेफरेंसिंग करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, स्टार लगाओ, घर में जाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ %d स्टार इंट स्टार पीटीआर। अब ये क्या देगा, अब ये वैल्यू देगा, क्या है वैल्यू 10। ठीक है, तो ये होता है वॉइड पॉइंटर। ठीक है, तो वॉइड पॉइंटर क्या है, वॉइड पॉइंटर अब यहाँ पे अगर पीटीआर को फिर अपडेट कर दो, पीटीआर में अब डाल दो एड्रेस ऑफ बी, तो अब फिर कैसे प्रिंट कराओगे, अब फ्लोट करना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अब एक पॉइंटर से आप मल्टीपल चीज़ें हैंडल करना चाह रहे हो, तो वॉइड पॉइंटर ये होता है। डायरेक्टली प्रिंट कराने की कोशिश करोगे तो एरर देगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि इतनी बिट लेकर आनी है, तो फिर हमें टाइप कास्टिंग टाइप की जैसी चीज़ यूज़ करना पड़ता है। ये होता है वॉइड पॉइंटर। ठीक है, एक और टाइप का पॉइंटर होता है डैंगलिंग पॉइंटर। ये क्या होता है, ये ऐसे इनवैलिड लोकेशन को पॉइंट करेगा ना, जैसे कि क्या होता है कि हमने कोई मेमोरी लोकेशन यूज़ की किसी फंक्शन के लिए, ठीक है, और जब कोई फंक्शन एंड होता है तो उसके लोकल वेरिएबल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमने क्या किया, हमने गलती से उसके लोकल वेरिएबल का एड्रेस रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब उस पॉइंटर में जब वो एड्रेस होल्ड करने जाएगा तो वो उस पॉइंटर के एड्रेस को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो अब हमारे प्रोग्राम में यूज़ ही नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाता है, डैंगलिंग पॉइंटर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉइड मेन था मेरे पास, ठीक है, एक फन नाम का फंक्शन बनाया था मैंने, ये कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा था और यहाँ पर एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया था। ठीक है, पीटीआर, ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये एक एड्रेस रिटर्न कर रहा है। एड्रेस फंक्शन तो कुछ भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन का हमने रिटर्न टाइप देखा था, फंक्शन के आगे आप एड्रेस रिटर्न करा दो, वैल्यू रिटर्न करा दो, ठीक है, एड्रेस भी रिटर्न करता है फंक्शन। कैसे रिटर्न करता है, और हमने क्या किया, प्रिंट एफ %d एड्रेस ऑफ पीटीआर की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं, देखते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाया, हम क्या करा रहे हैं, इंटीजर, कैसा टाइप का होल्ड कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का, तो इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न करा देते हैं हम, इंटीजर x = 10 और रिटर्न एड्रेस ऑफ x, कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, फंक्शन इंटीजर टाइप का एड्रेस रिटर्न कर रहा है। तो क्या होगा, पहले ये कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ तो x बनेगा, x में वैल्यू गई, मान लो 2000 लोकेशन गई, ठीक है, देन x रिटर्न हुआ। x जैसे ही ये फंक्शन रिटर्न करेगा ये खत्म मेमोरी में, क्योंकि ये इसका लोकल वेरिएबल था। जैसे ही ये खत्म, ये एड्रेस किस में आया, पीटीआर में, पीटीआर में क्या एड्रेस आया, 2000 आया। ठीक है, और अब 2000 पे जब हम वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या ये वैलिड एड्रेस रहा, नहीं रहा ना, तो ये पॉइंटर क्या हो गया, ये पॉइंटर कहलाएगा डैंगलिंग पॉइंटर, कि ये एक ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो हमारे प्रोग्राम में अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये पॉइंटर कैसा हो गया, दिस इज कॉल्ड अ डैंगलिंग पॉइंटर। ठीक है, तो ये होता है डैंगलिंग पॉइंटर। अब फंक्शन में क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं, हमने बहुत सी चीज़ें देखी थी, पॉइंटर भी रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंटर मतलब एड्रेस रिटर्न करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये था डैंगलिंग पॉइंटर।